अस्सलाम वालेकुम। फोर्स कॉइन क्या है, फोर्स कॉइन कैसे होल्ड करना है, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, किस तरह आपने इसको ख़रीदना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग फोर्स कॉइन के हवाले से बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सुलेमान ऑफिशियल्स, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को फॉलो कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेटाफोर्स एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम यूनाइटवर्स है, जिसको फोर्स कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। फोर्स कॉइन असल में है क्या चीज़, आज की इस वीडियो में मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी इंशाल्लाह। आजकल हर जगह एक ही बात चल रही है, फोर्स कॉइन। सोशल मीडिया पे आप गूगल पे देख लें, आप यूट्यूब पे देख लें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, एक ही बात चली कि फोर्स कॉइन। असल में फोर्स कॉइन क्या चीज़ है? तो फोर्स कॉइन को समझने से पहले हमें क्रिप्टो करेंसी समझनी होगी। मैंने पहले इसी चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, आप वो वॉच कर लें। इसके बाद हमें ये समझना होगा कि बिटकॉइन क्या है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन पहले बताऊंगा, फिर फोर्स कॉइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन एक मदर कॉइन है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी कॉइन है बिटकॉइन। तो सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। अगर आपको बिटकॉइन की समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको फोर्स कॉइन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो अगर हम बिटकॉइन की हिस्ट्री देखें, बिटकॉइन सन 2008 में या 9 में क्रिएट किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके जो क्रिएटर हैं संतोशी नाकामोटा, इन्होंने इसको बनाया था। जब ये कॉइन मार्केट में आया था, जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था, तब इसकी प्राइस थी $50। यही पाकिस्तानी 100 रुपये भी नहीं थे। अगर अब इसी टाइम की करंट प्राइस आप गूगल से जाकर सर्च करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपया बनता है। सन 2008 या 9 में ये लॉन्च हुआ था, और आज देख ले 15 साल बाद इसकी प्राइस क्या है। पहले प्राइस इसकी लॉन्चिंग थी 100 रुपया, और आज 15 साल बाद इसकी प्राइस है 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी। तो आप खुद सोचिए कि कैसे इसने 15 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे दिया। आज मैं यही चीज़ें, तो दोस्तों बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये डिसेंट्रलाइज कॉइन्स है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है। ठीक है, देखिए जी, ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे कोई चीज़ जब रजिस्टर्ड कर दी जाती है, लिस्ट कर दी जाती है, तो उसकी क्वांटिटी में ना कम ना ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स होता है ना, इसका कोई मालिक नहीं होता। ऐसा क्या है, लेकिन इसका कोई, जब कोई चीज़ ब्लॉकचेन पे लिस्ट हो जाती है ना, तो उसका जो मालिक होता है ना, उसका मालिकाना जो हक होता है वो ख़त्म हो जाता है टोटली। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपलोड करते हैं और आप देखते हैं कि अच्छी नहीं है, आप उसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे चली गई है। ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज़ जब लिस्ट कर दी जाती है ना, उस पर जब डिप्लॉय कर दी जाती है, तो फिर उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, जबकि उसका क्रिएटर भी उसको चेंज नहीं कर सकता। ये इस तरह होता है कि जब ब्लॉकचेन पे कोई चीज़ लिस्ट की जाती है ना, तो उसकी एक एक कॉपी हर डिजिटल नेट डिवाइस के साथ कनेक्ट जो होता है, ठीक है, उसमें एक एक कॉपी चली जाती है। ठीक है, उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर। तो जब एक एक डिवाइस में सबकी कॉपीज चली जाती है, यहाँ इस तरह हो सकता है कि सारे सिस्टम के हर मोबाइल से, हर डिवाइस से, हर जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं इंटरनेट के साथ, सबसे कॉपी डिलीट की जाए तब। तो ऐसा नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है दुनिया में, वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट है नेट के साथ, तो ऐसा हो नहीं सकता। ब्लॉकचेन का ये है कि जब भी उस पर कोई चीज़ लिस्ट की जाती है ना, तो उसकी एक कॉपी हर डिवाइस में चली जाती है खुद ब खुद ही। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसीलिए जो भी चीज़ इस पर लिस्ट की जाती है ना, वो ना तो उसको डेल किया जा सकता है और ना ही उसमें कोई चेंजिंग की जा सकती है। तो ब्लॉकचेन पे जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ना, ये सारी ब्लॉकचेन में काम करती हैं। जो हमारा जो फोर्स कॉइन है, ये भी ब्लॉकचेन पे काम करता है। ठीक है, ये भी डिसेंट्रलाइज जैसे बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन इतना महंगा क्यों हो गया 15 साल में, यही हम अब आज डिस्कस करेंगे। और मेटाफोर्स में जो फोर्स कॉइन आया है, ठीक है, ये बिटकॉइन का मुकाबला कैसे करेगा, ये बिटकॉइन से आगे कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको समझ आ गई होगी कि ब्लॉकचेन क्या है। ठीक है, अब आपको डिसेंट्रलाइज का भी पता चल गया होगा। डिसेंट्रलाइज वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जिसने बनाया ना, उसने उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। अब वो भी चाहे ना
ठीक है, अब उसका वो मालिक नहीं है क्योंकि ये अब इस ब्लॉकचेन पे आ गई है, ठीक है। तो ये जो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज हो गई है और ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो गया, तो अब इसका कोई मालिक नहीं है, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसकी ना काम क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है और ना इसकी कम हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी डिमांड बढ़ गया। अब आप खुद सोचें कि एक चीज़ कम है, ठीक है, और उसकी डिमांड ज़्यादा है, और ये भी पता है कि ये जो चीज़ है ये दोबारा आ भी नहीं सकती। अब दोबारा फोर्स कॉइन नहीं आ सकते, ठीक है, ना ही दोबारा बिटकॉइन आएगा। जो सप्लाई आ रही है ना, ठीक है, फोर्स कॉइन की, वो थोड़ी रह गया, बिल्कुल कम रह गया, वो थोड़े दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, फोर्स कॉइन और बिटकॉइन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये सारी ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती हैं। ब्लॉकचेन पे कोई भी, ठीक है, चीज़ जब लिस्ट होती है तो उसको ना कम किया जा सकता है, ना ज़्यादा किया जा सकता, ना उसमें कोई चेंजिंग की जा सकती है, जबकि उसके जो क्रिएटर है ना वो भी नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। इसलिए ये फुल सिक्योर सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद इसको हैक करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको हैक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी एक एक कॉपी हर नेट कनेक्ट डिवाइसेस में चली जाती है। तो जब तक हर नेट कनेक्ट डिवाइसेस से कॉपी इसकी डेल नहीं की जाएगी तब तक ये इसमें को हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए ये हैक भी नहीं हो सकती, ये फुली सिक्योर सिस्टम है। तो अब बात करते हैं फोर्स कॉइन। आपको आई थिंक बिटकॉइन की समझ आ गई होगी कि बिटकॉइन क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है, और ब्लॉकचेन क्या है। तो अब फोर्स कॉइन की बात करते हैं, ठीक है, असल जो हमारी मेन वीडियो है। फोर्स कॉइन भी बिटकॉइन की तरह डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन के साथ काम करता है, और इसकी भी एक ख़ास लिमिट क्वांटिटी है जो कि अभी इसकी 46 करोड़ इसकी जो ना टोटल सप्लाई है। तो 40 करोड़ इसकी सप्लाई ख़त्म हो गई है और 6 करोड़ बाकी रह गए, वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी और ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। ये भी बिटकॉइन की तरह सेम, इसका एल्गोरिदम मैकेनिज्म सारा बिटकॉइन की तरह बना हुआ है। यहाँ पे बात ये है कि फोर्स कॉइन किस तरह हमें बेनिफिट देगा, किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देगा, तो यही मेन चीज़ है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ इंशाल्लाह। फोर्स कॉइन को सबसे पहले मेटाफोर्स इकोसिस्टम में यूज़ किया जाएगा। मेटाफोर्स में कुल तकरीबन टोटल जो है ना वो 12 प्रोग्राम काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ लॉन्च हो गए हैं, कुछ आने वाले हैं। जो लॉन्च हो गए हैं उनमें भी फोर्स कॉइन यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको भी, उसमें भी, ठीक है, फोर्स कॉइन को यूज़ किया जाएगा। फोर्स कॉइन को आने से पहले फोर्स कॉइन की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ा दी जाएगी ना, ठीक है, जब भी ये फोर्स कॉइन लिस्ट होगा ना तो इसकी 24 आवर्स में इसकी जो प्राइस है ना $10 से लेकर $40 के दरमियान इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि इसको फोर्स कॉइन को जिसने डिज़ाइन किया ना उसने इसको बड़े अच्छे तरीके से ना लॉन्च करना है। पहले छोटी एक्सचेंजेस पे उसको, ठीक है, लॉन्च करेंगे, जैसा कि मेटाफोर्स है ना, इसके प्रोजेक्ट में पहले यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, इसकी डिमांड हाई हो जाएगी, ठीक है। फिर छोटी जो एक्सचेंज है, क्यू कॉइन है, ठीक है, बायबिट है, या इस तरह की जितनी भी हैं उस पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ाने के लिए। फिर इसको सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है ना बाइनांस, इस पर लिस्ट किया जाएगा। और जो बड़े सीनियर एडमन्स हैं ना, जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने बोला कि फोर्स कॉइन की जो कीमत है ना 1 साल के अंदर इंशाल्लाह $1000 से क्रॉस करेगी, और इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। अब इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी और इसकी सप्लाई तो लिमिटेड होगी, ठीक है। तो इसलिए ये भी फोर्स कॉइन भी बिटकॉइन की तरह बहुत ही जल्दी, देखते देखते ही बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और जिन लोगों ने होल्ड किया होगा लंबे अरसे तक, ठीक है, वो बिना किसी काम किए, ठीक है, जस्ट इन्वेस्ट किए, फोर्स कॉइन बाय किए, होल्ड किए, और वो दिन रात, ठीक है, उनको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अगर हम इसके क्रिएटर की बात करें जो कि मिस्टर लाडो, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास 13 साल एक्सपीरियंस है। वो 13 साल सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं इंडस्ट्री में, और मिस्टर लाडो के बनाए हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो फुली डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन के साथ काम करते हैं, और कब के कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जैसे फोर्सेज हो गया, मेटाफोर्स हो गया, और भी काफ़ी हैं। तो अब बात आती है कि आपने इसको बाय कैसे करना है और आपने इसको होल्ड कैसे करना है।
ठीक है। अभी जो इसकी सप्लाई है वो जस्ट ठीक है मेटाफोर्स कम्युनिटी को दी जा रही है, जितने भी मेटाफोर्स में ज्वाइन मेंबर्स हैं उनको ही मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अभी ओपन मार्केट पे नहीं आया। तो ये इसकी जो सप्लाई है ना वो जस्ट वही लोग लेना है जो मेटाफोर्स में ज्वाइन है। तो अगर आपका कोई जानने वाला मेटाफोर्स में काम कर रहा है तो उससे रब्ता करें, कांटेक्ट करें, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा और सारी चीज़ें आपको बताएगा कि ऐसे आपने फोर्स कॉइन को होल्ड करना है, कैसे आपने बाय करना है, कैसे सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। अगर आपका कोई ऐसा कोई दोस्त जानने वाला नहीं है तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, फुल डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा और अच्छे से गाइड भी करूँगा। हमारी टीम का हिस्सा बनने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम आपको अपने ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देंगे और ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन और फोर्स कॉइन, असल जो हमारा पॉइंट था फोर्स कॉइन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि फोर्स कॉइन और बिटकॉइन क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको मैं अगेन कहूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, काफ़ी जगह इन्वेस्ट भी किया होगा, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट किया करें जहाँ आपकी इन्वेस्ट सिक्योर हो। मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सिक्योर सिस्टम नहीं है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो सिक्योर सिस्टम नहीं है। आप जब इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ आप देख लिया करें, 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 वो डिसेंट्रलाइज है, नंबर 2 कि वो ब्लॉकचेन है और वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो आप देख लिया करें, ठीक है। अगर वो डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन पे काम करता है ना, तो आपकी जो इन्वेस्ट है, चाहे आप 1 करोड़ करें, लाख करें, आपकी सारी सिक्योर होगी, कोई स्कैम फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। बस तो चले दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली कर ले, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।